गुरुदेव, एक अनुभव है कि गुरु पूनम में जब हम आए थे आपके पास, तो हाँ, आप दूर बैठे थे, तो आपका चरण स्पर्श का बहुत से कौतूहल हमको था कि हम गुरुदेव के चरण स्पर्श करेंगे, साल में एक बार मौका मिलता है। तो आप दूर बैठे थे, तो हम दुखी हो गए, तो यही दरबार में हम दुखी-दुखी चल रहे थे होकर, तो आप सपने में आए। सपने में आपका आँख इतना बड़ा-बड़ा था कि सिर्फ़ आँख ही दिख रहा था और एक आँख में एक सृष्टि समा जाए इतनी बड़ी-बड़ी थी। मैं आपके चरणों में बैठ गया, रोने लगा और आपके चरण बार-बार स्पर्श करने लग गया। आप बोले कि, "क्यों रो रहे हो बेटा?" तो हम बोले कि, "आप आपके चरण स्पर्श नहीं कर पाए इसलिए गुरुदेव।" तो गुरुदेव आप हँसते हुए मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले, "तुम तो मुझे देख ही नहीं पाते हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ।" गुरुदेव ऐसे ही सावन दूसरे दिन था यहाँ से श्री रुद्राभिषेक करके गए, तो घर पे गए तो देख रहे हैं कि मेरे गले में साँप, मेरे कंधे में साँप, मेरे पैर में साँप, सिर्फ़ साँप ही साँप, वो इतना अच्छा साँप है, तो मैं उससे भागना चाहता हूँ लेकिन वो मेरे पीछे पूरा अच्छे से मेरा एक तरह समझिए वो मेरा सेवक जैसा केयर चल रहा है। केयर केयर कर रहे हैं। जी, जी गुरुदेव। उसके बाद मेरा भाई मुंबई में रहता है तो बाय रोड मुझे जाने का मौका मिल गया श्री कृष्णेश्वर महादेव और श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव। श्री कृष्णेश्वर महादेव में गए, तो वहाँ जब जिस रास्ते से गए फिर दर्शन करके भगवान को आए तो रिटर्निंग में एक बड़ा नाग साँप निकला। तो वहाँ भगदड़ मच गया, भीड़ हो गया। अचानक से मेरे हृदय में हुआ कि जाएँ उसे देखने के लिए, लेकिन भीड़ हो गया, रिटर्न हो गए। उसके बाद सीधे श्री त्र्यंबकेश्वर में गए, पूरा रोम-कूप मेरा खड़ा, पूरा ऊर्जा जैसे दरबार में आने के बाद ऊर्जा बढ़ जाती है, वैसे हो गया। तो दर्शन करने के बाद जब घर गए, सपने में देखे तो करीब 25-30 फीट का साँप और बहुत मोटा और वो मुझे आकर प्रेम से देखता है और वो घर में कहाँ रहता है पता नहीं चलता। लेकिन वो दिन में 3-4 बार आके मेरा देख कर वो चला जाता है। ऐसे करते-करते बहुत दिन चला, एक बार घर वाले देख लिए, मोहल्ले वाले देख लिए, भगदड़ मच गया कि अरे! इसके घर में साँप रहता है इतना मोटा भारी-सा। तो मुझसे आके पूछे तो मैं तो जानता ही था लेकिन बताया नहीं है, लेकिन वो साँप रहता क्या है मुझे भी नहीं पता। उसके बाद रेस्क्यू वाले आए, पिंजड़ा लाए, ढेर सारा क्या-क्या तमाम बखेड़ा हुआ। उसके बाद रेस्क्यू वाले खोजने लगे, लास्ट में नहीं मिले तो बोले कि यहाँ पे कुछ मुझे चूहा-वूहा छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही ये बात किया तत्क्षण वहीं पे वो साँप प्रकट हो गया और उसके पिंजड़े में स्वयं ही वो जाके प्रवेश कर गया। वो जब पिंजड़ा लेकर जंगल में गया और घर पे फ़ोन किया कि अब साँप को हम लोग रेस्क्यू कर दिए हैं, रिलीज़ कर दिए हैं। उसके बाद जैसे ही वो फ़ोन किया, वो घर में मुख्य द्वार पे देख रहे हैं कि वो प्रवेश पा रहा है। गुरुदेव साँप के सपने में इतने सुंदर-सुंदर शिवलिंग का देखते हैं, शिवलिंग में साँप लिपटे हुए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का देखते हैं कि छोटे-छोटे ढेर सारे शिवलिंग उसके नीचे से गंगा माँ झर रही हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का जो शिखर है, उस पे जो ध्वज लहराता हुआ दिखता है, आगे से नंदी भगवान चलते हुए दिखते हैं। इतने सुंदर-सुंदर अनुभव है गुरुदेव कि क्या बतलाएँ और भी दिव्य अनुभव हैं। यहाँ आने से पहले जो हरिद्वार जाने वाले थे, तो एक चमगादड़ का आदमी रूप लेकर हमको बोला तुम दशांश नहीं करो नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत खतरा पैदा कर देंगे। उसके बाद उसका मज़ाक उड़ाए तो बोले कि जिस गुरु पे या भगवान पे तुम कूदते हो, पैकेट में लेकर चलते हैं। उसका मज़ाक उड़ाए और गाली-वाली दिए। उसके बाद दूसरे दिन से गुरुदेव भयानक-भयानक मेरे साथ कष्ट आने मतलब हरिद्वार ना जाएँ इसके लिए पूरे प्रयास रहे, लेकिन पूजनीय बाबा जी का ऐसा कृपा रहा कि 1 महीना पहले ही टिकट करवा दिए और सारा अरेंजमेंट करके रखे। इसी बीच में मेरा भगीना का जब आने वाले थे, तो भगीना का एक्सीडेंट कर गया। चौहान जी से आपके पास फ़ोटो भी भिजवाए, गुरुदेव आप चिकित्सा भी किए उनको। उसके बाद वो आ नहीं पाए, दरबार लेकर आने वाले थे। उसके बाद जब पूजा करने के लिए जाने लगे बाबा के मंदिर में तो स्नान के बाद, तो मुझे प्रेरणा हुई कि तुम जाके सो जाओ। सोए तो जैसे चिकित्सा होती है ना, कटर-कटर दधीची और ये करते हैं सुश्रुत, वैसे मेरे मस्तक से चिकित्सा होने लग गया गुरुदेव। हम बेहोश भी थे और सब देख भी रहे थे। उसके बाद 2 दिन के अंदर में मेरा भगीना वेंटिलेटर से बाहर आ गया, जो डॉक्टर बोला कि ये चमत्कार है। बहुत बड़ा चमत्कार है और उसके बाद से धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होते-होते गुरुदेव आज वो पूरी तरह स्वस्थ है और हरिद्वार में फिर हम लोग आकर आपसे तंत्र दीक्षा खुश रहो बेटा, खूब खुश रहिए। आँखें बंद करिए, आँखें बंद करिए। वासुकी, वासुकी, साँस ले जाओ। शुभ। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो सर्प आप देखते थे, जी अब आँख गुरुदेव। बंद करके देखो, कल्पना में दिखते हैं?
नहीं गुरुदेव, नहीं दिख रहे। ठीक। ठीक। गुरुदेव एक प्रश्न था। मैं पिछले साल आपके निर्देशानुसार हम अपने पिताजी को ये करवाए थे, वनडे करवाए थे। उनमें डीएनए में वो अकेले थे और उनको आप महाहवन का पुण्य भी दे रखे थे। उनको असाध रोग था, तो अब चाह रहे हैं कि उनको फिर से एक महाहवन करवा दें, क्योंकि बहुत वो अभी कष्ट में चल रहे करवा हैं। दो, बिल्कुल करवा दो। तो गुरुदेव एक बार आंखें बंद, एक बार आंखें और बंद करो। वासुदेव। डीएनए में अकेले हैं गुरुदेव, कहीं डीएनए तो गड़बड़ नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आंखें बंद करो। वासुदेव। नौ। जय। 3 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोलो। एकदम बढ़िया, खूब मस्त है। गुरुदेव तो खुश। पापा पापा डीएनए में अकेले हैं ना, वो कहीं डीएनए कनेक्ट हाँ, करके तो नहीं बैठे हैं?